जितने लोग भी आप मुझे सुन रहे हो, अगर आपको बीएसएससी निकालना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। वन मोर थिंग, कोई भी वीडियो मिस मत करना। अब हमारे पास टाइम कम है, तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और सही डायरेक्शन में करें और सही क्वेश्चंस करें। तो जो भी अब वीडियोस आएंगे, डेली हम 40 से 50 क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, चीजों को को रिलेट करेंगे ताकि आपका क्वेश्चंस भी परफेक्ट हो जाए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। आप देखिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, वन मोर थिंग, व्हाट्सएप का लिंक नीचे होगा, स्टेटस आप जरूर फॉलो करें जो भी हम व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो नंबर सेव कर लेना। पहला क्वेश्चन आपका कि रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी। बेसिक क्वेश्चन पर बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो रेडियो एक्टिव की जो खोज किया था वो किया था आपका किन्होंने, आपका हेनरी बैक्यूरेल ने, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझना, रेडियो एक्टिव का मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो किसने खोज किया, आपका हेनरी बैक्यूरेल ने। मैडम क्यूरी से दो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। रेडियम का डिस्कवर किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। पुलोनियम, याद रखिएगा, पुलोनियम भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका डिस्कवर किसने किया था, तो आपका मैडम क्यूरी ने ही किया था, ठीक है। यहां है आपका आर्यभट्ट, इनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला हमारा जो सैटेलाइट था, उपग्रह था, उसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट, जो कि कहां से लॉन्च हुआ था, तो सोवियत यूनियन से लॉन्च हुआ था और 1975 में ये लॉन्च हुआ था, 19 अप्रैल 1975। और जोसेफ प्रिस्ले, याद रखिएगा, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्ले। यही तरीका है, मैं लिख के देता हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, नीचे जितने भी साइंस के वीडियो आप कर लेना, और यहाँ कुछ भी गलत नहीं बताया जाएगा, एकदम टू द पॉइंट और टू द पॉइंट आपका चीजें क्लियर भी कराया जाएगा। देखिए यहां है आपका कि एंटीसेप्टिक जो भी सर्जरी होता है, ठीक है, उनका फादर किसको बोला जाता है, सूत्रपात किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा, जो फादर ऑफ सर्जरी जिसको बोला जाता है वो बोला जाता है आपका जोसेफ लिस्टर को। रोंटेजन, आपको पता है एक्सरे का जो डिस्कवर किया था वो किया था आपका एंटेजन ने, ठीक है, रोंटेजन ने। याद रखिएगा, सबसे जो भेदन क्षमता ज्यादा होता है वो होता है आपका गामा रेस का, और गामा रेस के बाद जो किसी का भेदन क्षमता जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है आपका एक्सरे का। ये चीज याद रखेगा। बट यही पूछ ले कि आयोनीकरण सबसे ज्यादा किसका होता है, तो अल्फा रेस का सबसे ज्यादा आयोनीकरण होता है, ठीक है। जो बोला हूं दिमाग में सट सट घुसना चाहिए आपका, ठीक है। रॉबर्ट हुक है, याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर जो आपका सेल का जो डिस्कवर किया था, कोशिका का जो डिस्कवर किया था वो किया था आपका रॉबर्ट हुक ने। जोसेफ प्रिस्ली के बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा, यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग फंसोगे, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो आपका जो परमाणु, ठीक है, इंग्लिश में भी बोल दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, एनर्जी कमीशन, ठीक है। आपको सिर्फ बोले कि एनर्जी कमीशन कब आया था, जैसे कि यहां बोला है कि 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बना, ठीक है। कब बना, 1948 में। तो इसका जो हेड कौन थे, तो आपको याद रखना है वो है आपका होमी जहांगीर भाभा। बट यहां बोला है एनर्जी कमीशन, बट अगर आपको डिपार्टमेंट लगा देखे, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ अगर एटॉमिक एनर्जी अगर पूछा जाएगा तो 1954 में फॉर्म हुआ था। और अगर आपको बोले सिंपली एनर्जी कमीशन, तो एनर्जी कमीशन बाद में आया था, वो एनर्जी कमीशन पहले आया था 1948 में, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब आया था, तो 1954 में। और 1954 में ही आपका क्या हुआ था, तो भारत रत्न भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, सीवी रमन, सीवी रमन से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछते हैं, हम लोग करेंगे। सबसे पहले याद रखना, इनको 1930 में क्या मिला था, आपको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। और याद रखिएगा 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, और 1954 में, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट थे भारत रत्न के, इनको 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था। हरगोविंद खुराना से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जो आर्टिफिशियल, ठीक है, जो जीन का मतलब लैब में, ठीक है, किसने जीन का डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, तो आपको याद रखना हरगोविंद खुराना। बट यहाँ क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा, क्या पूछेगा, अगर आपको पूछे आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से आपका किसने जीन का डिस्कवर किया था, तब आप हरगोविंद खुराना मारोगे। बट अगर आपको पूछे कि सबसे पहले जीन किसने बनाया था लैब में, वहां आर्टिफिशियल वर्ड अगर यूज नहीं किया, तब क्या बोलोगे, आर्थर कॉर्नबर्ग बोलोगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ई प्लस एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया, ये डायरेक्टली स्पीडी से क्वेश्चन, सब छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो आपका ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, इसका जो डिस्कवर किया गया था, ठीक है, ये किया गया था आपका किसके द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड फिजिक्स में भौतिकी में कब मिला था, तो 1921 में।
किसके लिए मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला एंटीबायोटिक जो बनाया गया था वो किसके द्वारा? आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कब बनाया गया था? 1928 में। क्या से बनाया गया था? तो फंगस से, कवक से बनाया गया था। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताएगा, तो जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते हुए चलना है। क्वेश्चंस बाहर गया तो आप कमेंट करके आना, मेरे वीडियो में कमेंट कर, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग गैलीलियो में। गैलीलियो से बहुत क्वेश्चन अभी रिसेंटली बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले गैलीलियो से याद रखना, क्या याद रखोगे? जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जड़त्व का नियम, ठीक है, तो पूछा जाता है कि जड़त्व का जो नियम है इसको और किस नाम से जाना जाता है? याद रखा, गैलीलियो के लॉ से नाम, गैलीलियो के लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। तो मतलब जो न्यूटन का पहला लॉ है जड़त्व वाला, वो और किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो के लॉ से जाना जाता है। प्लस जो डेफिनेशन ऑफ स्पीड, देखो आप ध्यान से समझना है, डेफिनेशन ऑफ स्पीड एक होता है और डेफिनेशन ऑफ एक फोर्स होता है। तो अगर बोले कि डेफिनेशन ऑफ स्पीड, ठीक है, मतलब चाल, ठीक है, जो चाल का परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखिएगा गैलीलियो ने दिया था। बट अगर बल का परिभाषा हमें कहां से पता चलता है? तो याद रखिएगा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पता चलता है, ठीक है। ये चीज आपको मतलब दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे कि फोर्स का परिभाषा में कहां से मिलता है, डेफिनेशन कहां से मिलता है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। और अगर बोले कि स्पीड, स्पीड का जो डेफिनेशन है, परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था गैलीलियो ने, ठीक है। आगे आइए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, इन्होंने एक बुक का नाम हमेशा पूछा जाता है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक जो था किनके द्वारा लिखा गया था? आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसके बाद एक डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? तो जो विकासवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपका इवोल्यूशन का जो थ्योरी है वो किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दिया है? तो आइंस्टाइन ने दिया है, ये याद रखिएगा। डार्विन के बारे में बता दिया मैंने। अब केवेंडिश यहाँ दिया है, सुपर सुपर ईमेल, इसको इनका पूरा नाम है हेनरी केवेंडिश। सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था? तो ये है आपका हेनरी केवेंडिश ने किया था। और आपने पढ़ा होगा जी, कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो जी का जो वैल्यू है, याद रखिएगा, जी का जो पूछा जाएगा, याद रखना, यही लोग कंफ्यूज करते। देखो आपका जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, ठीक है, वो तो आपको पता है किसने दिया है? न्यूटन ने दिया। पर उसमें जो जी जो आता है, कैपिटल जी जो आता है, बड़ा वाला जी, उसका वैल्यू किसने कैलकुलेट किया था? आपको याद रखना है किसने कैलकुलेट किया था, आपको याद रखना है आपका हेनरी केवेंडिश ने किया था। ये कभी मत भूलना, ठीक है, ये घुमा देगा आप लोग को। और जी का वैल्यू कितना होता है? तो जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी कमेंट करना आपको। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जल्दी से लिखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखिएगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा जैसा हम बताएं आपको। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ है आपका? बेंगलोर में। कब फॉर्म हुआ था? 15 अगस्त 1969 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद दिल्ली पे आ जाइए, आपको पता होना चाहिए नेशनल हाईवे जो है हमारा, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको याद रखना है दिल्ली में। एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो भी आपका दिल्ली में। जो पूछे गए बस वही मैं बोलते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। चंद्रशेखर, मैंने बताया था सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल कब मिला? मैंने अभी बताया था 1930 में मिला था। उन्होंने डिस्कवर कब किया था? आपका चंद्रशेखर जो आपका सीवी रमन जो इफेक्ट उन्होंने कब डिस्कवर किया था? तो 1928 में। तो 1928 में उन्होंने डिस्कवर किया और 1930 में उनको नोबेल अवार्ड मिला और 1954 में उनको भारत रत्न मिला। तो ये हो जाएगा आपका 1930 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज, ठीक है, किसने की थी? परमाणु मतलब होता है एटम, ठीक है। तो जो आपका परमाणु है उसका नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। अब इनसे जल्दी से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम लोग रदरफोर्ड का बात करें, सबसे याद रखना, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है, मतलब केंद्रक के पिता बोला जाता है, इसको केंद्रक के पिता बोला जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियस किसको बोला जाता है? रदरफोर्ड के, क्योंकि इन्होंने आपका केंद्रक का खोज किया था एटम में, परमाणु में, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो वो समझ गए, फादर ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद याद रखना, प्रोटॉन का जो नामकरण है, प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन का नामकरण किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। और नाइट्रोजन जो गैस आप देखते हो उसका डिस्कवर किसने किया? तो उसका डिस्कवर किसने किया था? वो भी आपका नाइट्रोजन गैस का रदरफोर्ड ने किया था। याद रखिएगा, जब भी रेडियो एक्टिविटी होता है, तो जब वो रेडियो एक्टिविटी जब विखंडन होता है मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें अल्फा बीटा गामा निकलता है। तो जो अल्फा और बीटा होता है, याद रखिएगा, वो
किसने डिस्कवर किया था? अल्फा और बीटा रेस। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया? बैक्यूरेल ने, हेनरी बैक्यूरेल ने। बट अल्फा और बीटा रेस किसने डिस्कवर किया? आप देखो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, आपके दिमाग में भी ये चीज सब सेट होते जाएगा, ठीक है, बार बार सुनो। ठीक है, तो अल्फा बीटा रेस किसने डिस्कवर किया? आपको याद रखना है रदरफोर्ड। आगे दिखेंगे कि गामा किसने किया। अब यहाँ डेल्टन के बारे में हमने बता दिया आपको, आइंस्टाइन हो गया। चार्विक आ जाइए। चार्विक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था, याद रखिएगा, और सबसे अंत में हुआ था, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लास्ट में जाके न्यूट्रॉन हुआ था। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान को कहा जाता है, इसको बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ द्रव्यमान किसके द्रव्यमान से कंपेयर किया जाता है? आपका किससे? आपका सन के द्रव्यमान से। अब जल्दी से यहाँ आ जाइए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेघनाथ साहा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप करते हो क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि साहा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स या साहा इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, आगे हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। कैस्कोग्राफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, कैस्कोग्राफ का डिस्कवर किसने किया था? याद रखना, जगदीश चंद्र बोस। कैस्कोग्राफ का काम क्या होता है ये भी पूछा गया है। तो वो होता है कि जो पौधा का जो वृद्धि है, जो लंबाई है, उसको नापता है कि कितना वो बढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन याद रखोगे आपका जगदीश चंद्र बसु से सबसे पहले कैस्कोग्राफ का इन्होंने डिस्कवर किया था। दूसरा क्वेश्चन याद रखोगे, किसने सबसे पहले बताया था कि जो पादप होते हैं, मतलब जो प्लांट होते हैं, उसके अंदर जीवन होता है, तो वो भी आपको याद रखना है, जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, चलिए उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ये बुक किसने लिखा है? जल्दी से देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस बुक किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है किसने लिखा है। आप पहले पॉज कर सकते हो, खुद भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये लिखा है आपका मेघनाथ साहा ने। याद रखना, मेघनाथ साहा। दो क्वेश्चन सलीम अली से छाप लो दिमाग में। सबसे पहला, अगर आपको बोले कि सलीम, ठीक है, सलीम अली, ठीक है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, याद रखना, बर्ड सेंचुरी का बोल रहा हूं, चिड़िया वाला। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो ये है गोवा में। वही बोले सलीम अली नेशनल पार्क, मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। फिर से बोल रहा हूँ, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो आपको याद रखना है गोवा। और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपको रखना है जम्मू कश्मीर। सतीश धवन, याद रखना, सतीश धवन श्रीहरिकोटा में है, आपको पता है। और ये आंध्र प्रदेश में, जहां से आप रॉकेट लॉन्च होता है, आपको पता होना चाहिए चीज। ठीक है, चेचक के टीके, चेचक मतलब होता है, आपका पता होना चाहिए, स्मॉल फॉक्स। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले याद रखना चाहिए, यहाँ पूछा कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है वो किसने किया था, चेचक की थी, तो ये है आपका एडवर्ड जेनर। अब याद रखना है इनको ही, ठीक है, क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? प्रतिरक्षा के पिता इनको बोला जाता है। ठीक है, मतलब समझ गए होगे आप लोग। तो सबसे पहले याद रखोगे चेचक के टीके का डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है, ये किया था आपको एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक क्या है? तो वायरस से होता है, याद रखना, किससे होता है? तो वायरस से होता है। कौन सा वायरस? वेरियोला वायरस से होता है। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? किसका पितामह बोला जाता है? तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, मतलब प्रतिरक्षा का पिता इनको बोला जाता है। ठीक है, जोसेफ प्रिस्ले के बारे में मैंने बता दिया, ऑक्सीजन का डिस्कवर किए थे। विलियम हार्वे, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको बोले कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, रक्त परिसंतंत्र जो है, उसका डिस्कवर किसने किया है? तो आपको याद रखना है विलियम हार्वे। जोसेफ लिस्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये जो सर्जरी के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। एक एक क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका जो सही आंसर होना चाहिए कोपरनिकस होना चाहिए, क्योंकि कोपरनिकस ऐसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि जो आपका पृथ्वी है, ठीक है, वो अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। बट इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसका आंसर दिया है आर्यभट्ट। पर याद रखना, एग्जाम में आपको कोपरनिकस मारना है। इसका आर्यभट्ट हो सकता है एक कंडीशन में, क्योंकि यहाँ सबसे पहले नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोपरनिकस नहीं है तो आप याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आर्यभट्ट है तो सबसे पहले आप आर्यभट्ट को ही मारिएगा। मैंने रॉबर्ट हुक के बारे में बता दिया। ठीक है, क्या किया था? न्यूक्लियस का इन्होंने डिस्कवर किया था। चार्ल्स डार्विन के बारे में बताया, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने बुक लिखा था। गैलीलियो के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। गैलीलियो ने एक चीज और किया था, अगर आपको पता है, तो टेलीस्कोप का जो डिस्कवर था, उसने टेलीस्कोप का भी डिस्कवर गैलीलियो ने ही किया था। आगे ये न्यूटन की खोज किसने किया? सबको पता है न्यूटन की खोज किसने किया है, तो आपको याद रखना है जेम्स चाडविक ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, रदरफोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे याद रखिएगा। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन, परमाणु मतलब एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? ठीक है, तो आपको सबको पता है जॉन डाल्टन ने दिया था, याद रखिएगा। कोपरनिकस ने क्या बताया था? तो कोपरनिकस ने यह बताया था कि जो अर्थ है वो किसके चारों ओर, सबसे पहले इसने ही बताया था कि जो अर्थ जो है
जो आपका अपने अक्ष पे भी घूमती है प्लस आपका सन का भी परिक्रमा करती है, मतलब सन का भी रिवॉल्व करती है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा, मैंने अभी बताया किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। राष्ट्रीय विज्ञान, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिए ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये बेसिकली जब 1928 में सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का डिस्कवर किया था उनके ही याद में बनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा। अर्थ डे पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल, याद रखना। और हम लोग इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, ठीक है, तो अर्थ दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं 5 जून को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी को, याद रखना। हाइड्रोजन का तत्व के रूप में मैंने बता दिया, हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है, किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। यहाँ देख लीजिए हेनरी कैवेंडिश का है आपका, यहाँ है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये ग्रेगर मेंडल दिया है, तो अनुवांशिकता के पिता किनको बोला जाता है, फादर ऑफ हेरिडिटी किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है ये बोला जाता है ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है, ठीक है। आगे आते हैं रक्त परिवहन, रक्त परिवहन तंत्र का डिस्कवर किसने किया था, मैंने बता दिया विलियम हार्वे। बाकी आपको जोसेफ एस्पिडेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ये कैसे भूल सकते हो आप लोग, जो सीमेंट का जो डिस्कवर है इन्होंने ही किया था, ठीक है, किसने किया था आपका, इन्होंने ही किया था, याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपने इस तरीके से चीजों को नहीं लिया होगा बट आपको इसी तरीके से लेना है ताकि जितना क्वेश्चन हो सके आप लोग कवर कर पाओ, ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को। चलिए चैनल पे नहीं हो, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोग प्लीज कमेंट एक प्यारा से जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमेंट का डिस्कवर किसने किया है, तो जोसेफ एस्पिरिन ने किया है, ठीक है। कार्ल लेंस्टेनर, कोई बताएगा कार्ल लेंस्टेनर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कार्ल लेंस्टेनर जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, आपका जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, अगर आपको बोले कि रक्त परिसंतंत्र मतलब रक्त परिवहन का डिस्कवर किसने किया है, तो आपको याद रखना है वो किया है आपका विलियम हार्वे ने। बट अगर बोले कि ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया, तो आपको याद रखना है वो किया आपका लेंस टेनर ने किया, ठीक है। और एडवर्ड जेनर के बारे में बता दिया था मैंने आपको, इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, प्रतिरक्षा का पिता इनको कहा जाता है। प्लस इन्होंने स्मॉल फॉक्स मतलब चेचक का टीका का भी इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। एक्सरे का डिस्कवर किसने किया, जल्दी से बताइए, ये है आपका डब्ल्यूसी रोंटेजन, रॉबर्ट हुक, आर्यभट्ट, हरगोबिंद खुराना, हो गया, ठीक है। गति के जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। गति के नियम किसने दिया है, ठीक है, गति का नियम लॉज ऑफ मोशन किसने दिया, तो ये भी न्यूटन ने ही दिया है, ठीक है। और न्यूटन का जो पहला वाला है जड़त्व का नियम है उसी से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है, फोर्स का परिभाषा मिलता है, ठीक है। भारत का बर्ड्समैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अभी क्या बताया था, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी कहाँ है आपका, गोवा में, मंडोवी नदी के किनारे, ठीक है। उसी प्रकार से बोले कि आपका सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। वही बर्ड सेंचुरी किसको बोला जाता है, तो बर्डमैन किसको बोला जाता है, तो आपको बोला जाता है डॉक्टर सलीम अली को। एक क्वेश्चन पूछा गया था अगर आपको याद हो कि टाइगर मैन किसको बोला जाता है, इंडिया के टाइगर मैन, तो संकलेश, चलो मैं आपको छोड़ता हूं, ठीक है, संकलेश क्या नाम था उनका पूरा नाम, आप कमेंट करना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। अनुवांशिकता कोड की खोज किसने की थी, ठीक है, अनुवांशिकता के जो कोड है, कोड का यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, ये चीज अनुवांशिकता की कोड का बात कर रहे हैं, ठीक है। टेलीस्कोप, मैंने अभी बताया टेलीस्कोप का डिस्कवर किसने किया था, जल्दी से बताया, टेलीस्कोप जल्दी आ जाइए इधर। टेलीस्कोप का जो डिस्कवर किया था ये क्या था आपका गैलीलियो से मैंने अभी आपको क्या क्या बताया था, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो न्यूटन का जो प्रथम जड़त्व का नियम है उसको गैलीलियो के लॉ के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम जिसको क्या बोला जाता है, जल्दी से बोलिए, ठीक है, सुसाइडल बैग, ठीक है, आत्महत्या की थैली, इसका डिस्कवर किसने किया है, तो आपको याद रखना है क्या किसने किया है, तो डुबे जी ने किया है, डुबे, ठीक है। विलियम हार्वे क्या था, रक्त परिसंतंत्र का डिस्कवर किया था। और ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, कार्ल लेंस टेनर ने किया था, ठीक है। ग्रेगर मेंटल क्या है, तो आपका अनुवंशिकता के पिता। जॉन डेल्टन ने क्या था थ्योरी, एटॉम का थ्योरी दिया था, मतलब आपका जो परमाणु का जो थ्योरी दिया था वो आपका जॉन डेल्टन ने दिया था। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है, मैंने आपको बताया था, ये दिया था डार्विन ने, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन बोले, प्राकृतिक चयन बोले, नेचुरल सिलेक्शन बोले, या विकासवाद का सिद्धांत यानी इवोल्यूशन के बारे में बोले, एक ही नाम याद रखना है, नन अदर देन डार्विन जी, ठीक है। इन्होंने ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बुक का भी इन्होंने ये दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, कहाँ आ गए हम लोग, यहाँ आ गए लैंडमार्क। यहाँ से श्योर एक क्वेश्चन पूछा जाता है लैंडमार्क, पता है क्या क्वेश्चन, कि जो बायोलॉजी जो वर्ड है, ठीक है,
जो आपका बोलते हो बायोलॉजी, जीव विज्ञान जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना ये जो दिया गया था लैंडमार्क एंड ट्रेविनस के द्वारा। फिर से बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया था, लैंडमार्क एंड ट्रेविनस के। ह्यूगो डी वेरिस, इनको कैसे भूल सकते हो, इनसे तो हमेशा पूछ लिया जाता है कि उत्प्रेरण का सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो ह्यूगो डी वेरिस, ठीक है। मेंडल आपके बारे में बता दिया इनके बारे में। लाइकन की खोज किसने की थी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये है आपका तुलसाने ने किया था, ठीक है, किसने किया था, तुलसाने। देखो मैंने यहाँ गोल भी लगाया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आप मिस कर सकते हो। तो तुलसाने ने किया था लाइकन। लाइकन सबसे पहला क्वेश्चन लाइकन से क्या पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिया होगा उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा है जो एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, मतलब वो एयर पोल्यूशन के बारे में बताता है, तो वो है आपका लाइकन। क्यों, क्योंकि एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो लाइकन मर जाता है। लाइकन क्या से बना हुआ है, तो आपका एल्गी और फंगस से। एल्गी मतलब शैवाल, फंगस मतलब कवक। आपका स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है आपका, तो याद रखना फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है, तो फाइकोलॉजी। और दोनों को मिला देते हो तब बन जाता है आपका लाइकन। एक चीज और याद रखिएगा, जो लाइकन जो है, ठीक है, ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन करता है एल्गी और फंगी। सिम्बायोटिक मतलब क्या है, ये एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को जीवित रहने में हेल्प करता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है, याद रखिएगा ये पहले पर्सन हैं जिन्होंने क्या बनाया था, पहला एंटीबायोटिक बनाया था। वो भी किससे बनाया था, फंगस से, कवक से। कवक का नाम क्या है पता था ना, नोटेटम फंगस, ठीक है। बाकी पुरकिंजी याद रखना, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो होता है सेल में, ठीक है, कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, उसका डिस्कवर पुरकिंजी ने किया था। जीवाणु याद रखना, जीवाणु जिसको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया का डिस्कवर और प्रोटिस्टा का डिस्कवर एक पर्सन ने किया है, आपको याद रखना है, वो है आपका एंटन वैन ल्यूवेनहुक। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। अगर पूछे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे एंटन वैन ल्यूवेनहुक, सीधा याद रखो। और याद रखना अब जीवाणु तो इन्होंने किया है, और कीटाणु मतलब वायरस का डिस्कवर किसने किया था, तो इवानोवस्की। क्या मैंने बोला, इवानोवस्की। लुइस पास्चर याद रखना, रेविस का जो टीका है उसका डिस्कवर किसने किया था, लुइस पास्चर ने। एडवर्ड जेनर मैंने बता दिया, एडवर्ड जेनर के बारे में बहुत बार बता दिया। जॉन सोलक, जॉन सोलक याद रखना, इन्होंने पोलियो का डिस्कवर किया था। अब जल्दी से कमेंट करना कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाते हैं, अक्टूबर में मनाते हैं, अक्टूबर में। अब बताओ कौन सा वाला। पेंसिलिन की खोज मैंने बता दी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बाकी यहाँ कुछ है नहीं। यस, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, इन्होंने क्या किया था, तो टेलीफोन का डिस्कवर किया था, याद रखिएगा, ठीक है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखना कोशिका, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। यस, रॉबर्ट हुक ने किया था आपका कोशिका का डिस्कवर। और केंद्रक का डिस्कवर किसने किया था, देखो ये वाला केंद्रक अलग है, ये जीवन वाला केंद्रक है, ठीक है, जिसमें जीव वाला केंद्रक, और एक होता है आपका परमाणु वाला केंद्रक। तो परमाणु वाला केंद्रक का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है, आपको किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और ये है आपका कौन सा वाला केंद्रक, ये है आपका जीवन वाला केंद्रक जिससे हम लोग बने हुए, तो ये है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का किया था, और रॉबर्ट हुक ने आपका कोशिका का किया था। अब समझ लो कितना आपको मैं पढ़ा रहा हूं, बस पीछे मत हटना। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना इंसुलिन की जो खोज थी आपको क्या था, आपको किसने, वेंटिंग एंड वेस्ट। इंसुलिन कहां से निकलता है, तो याद रखिएगा पेनक्रियास के बीटा सेल से निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, ठीक है। अगर इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा तो मधुमेह बीमारी हो जाएगा, समझ में रखिएगा इतना। अब यहाँ देखा वाटसन एंड क्रिक, याद रखिएगा 2 क्वेश्चन यहाँ बनेगा, कंफ्यूज मत करना। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर आपको पूछे कि डबल हेलिक्स मॉडल, जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है ना, इस तरीके वाला, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल, तो उसका डिस्कवर किसने किया था डीएनए का, तो याद रखिएगा आपको वाटसन एंड क्रिक। बट सिंपल पूछ ले कि डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, तो फ्रेडरिक एंड मिस्चर, याद रखना, ठीक है। डिफरेंस जो मैंने बताया, डबल हेलिक्स बोलेगा तो आपको याद रखना है आपको वाटसन एंड क्रिक का। सिंपल बोले कि डीएनए का डिस्कवर किसने किया, तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक मिस्चर, ठीक है, याद रखोगे। रॉबर्ट ब्राउन मैंने अभी ऊपर बताया था, ये केंद्रक का डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट हुक कोशिका का डिस्कवर किए थे। अब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आ गया कि गामा किरण, मैंने अल्फा और बीटा किरण के बारे में तो मैंने आपको बताया था, किसने किया था, वो रदरफोर्ड ने किया था। बट अगर आपको बोले कि गामा किरण का किसने किया था, तो पॉल विलर्ड ने किया था। अब याद रखना गामा किरण से 2-3 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होता है किसके अंदर होता है, तो वो होता है आपका गामा रेज के अंदर। सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता होता है वो किसके अंदर होता है, तो ये आपको याद रखना है गामा रे के अंदर, ठीक है। और याद रखना अल्फा बीटा गामा जो निकलता है आपका रेडियो एक्टिविटी के समय, ठीक है, उसमें याद रखना गामा ही किरण एक ऐसा होता है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब क्या,
ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इसको निर्वात की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, गोल्डस्टीन क्या है, तो इन्होंने आपका प्रोटॉन का डिस्कवर किया। प्रोटॉन का डिस्कवर बोले तो गोल्डस्टीन, और प्रोटॉन का नामकरण बोले तो रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए रेविस के टीके का मैंने आपको बता दिया, रेविस का टीका लुईस पास्चर। रेविस का टीका लुईस पास्चर, कुत्ता भी काटेगा तो आपको रेविस हो जाएगा। ठीक है, बाकी हो गया, यहाँ कुछ है नहीं। नेचुरल सिलेक्शन का अब ये किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज जल्दी से बताओ, मैंने अभी आपको बताया था किसने किया है। चलो आप इसको कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करो किसने किया है। ठीक है, और देखो गुरुत्वाकर्षण नियम के विकास का किनको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका न्यूटन का। ठीक है, एडिसन का याद रखना, थॉमस एल्वा एडिसन, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इनको कैसे बोल सकते हो, तो बल्ब का जो डिस्कवर किया था वो इन्होंने किया था। आप जल्दी से बताइएगा कैसा लगा। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन तो हम लोग ने पक्का किया होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर इसी तरीके का वीडियो, एक बोलते हैं ना, एक बेहतरीन वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज सब लोग कमेंट करना। जय हिंद।